आपके अपने चैनल SC बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा में इससे इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को ध्यान से सुने, इससे याद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। यानी संविधान सभा की बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, ठीक है, और इसके लिए जो है संविधान सभा में मुस्लिम लीग जो है वो बहिष्कार कर दिया था कि हम बैठक में भाग नहीं लेंगे, और इसका स्थापना जो है मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो 13 दिसंबर 1946 का बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यही अगर आप बात किया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। यही 11 दिसंबर 1946 का बात किया जाए, 2 दिन बाद, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से जो है आपका संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए थे। वहीं बात किया जाए प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, तो भीमराव अंबेडकर होंगे, ठीक है। सारा याद रखना है, यही सब क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में आपका। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये मौलिक अधिकार वाला जो भाग होगा कि कटौती वाला, तो वो केशवानंद भारती केस होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको मौलिक अधिकार तो एकदम याद कर लेना है। अब क्यों याद कर लेना है? क्योंकि मौलिक अधिकार आपका एग्जाम में आने वाला है, तो याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो है समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में आता है समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। कितना हुआ? शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, शिक्षा संबंधी अधिकार एक हुआ। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा 6 अधिकार हुआ। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 15 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 15 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र, यानी तस्वीर के साथ पहचान पत्र कब से आने लगा, तो ये आने लगा 1993 से, 1993 से, ठीक है। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना, यानी राजनीति में महिला लोग को उचित माना, कौन माना, तो ये JS मील था कि राजनीति में जो है महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। तो केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल। देखिए ऑप्शन नंबर बी। और किसके आदेश पर कार्य करता है? ये राष्ट्रपति के सलाह पर कार्य करता है या आदेश पर कार्य करता है, ठीक है। कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो एंग्लो इंडियन सदस्य का बात किया जाए, ठीक है, लोकसभा में तो 2 होगा, ठीक है। राज्यसभा का बात किया जाता तो 12 होता राज्यसभा का, और लोकसभा का 2 होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, इसका मतलब, ठीक है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री होता है,
ठीक है, बहुमत जिसको प्राप्त है उसका दल का नेता प्रधानमंत्री। वहीं बात किया जाए कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो ये जो है ना 6 माह होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? ये 14 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। किसी भी विधानसभा में जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग जो है, भारतीय संसद का अंग 3 होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर कौन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों नहीं होता है, इनमें से जो भी ना नहीं हो। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो तो उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा, है ना। ये कितना है? 10, अनुच्छेद 10 बताता है दल बदल के बारे में। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 में जो है 2/3 सदस्य इसका आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा संसद, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वकील, ये जज, उसका जो एज होगा यानी रिटायरमेंट का, वो कौन बढ़ा सकता है? तो सांसद ही बढ़ा सकता है, यानी कानूनी प्रक्रिया द्वारा इसका उम्र बढ़ता है, यानी इतना दिन में रिटायर होगा। तो अभी कितना है? अभी 65 वर्ष है। कितना है? 65 ईयर्स है। ठीक है, रिटायरमेंट एज। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु जो है वो 62 ईयर है। ठीक है, अभी इसको भी 65 वर्ष कर दिया गया है। उच्च न्यायालय माने क्या? उच्च न्यायालय माने राज्य में उच्च न्यायालय होता है। अभी जो है उच्च न्यायालय 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अभी तक अमरावती हाई कोर्ट जो है अभी नवीनतम है, नया हाई कोर्ट है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में 60 कितना बोले? 65 बोले, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 65 और उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में 62। अगर ऑप्शन 65 है, अभी तो 65 कर दिया गया है। ठीक है, तो 65 दे सकते हैं आप। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है नियुक्ति। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के चुनाव आयोग को राज्य सूची का विषय बताया गया है। सॉरी, राज्य सूची नहीं होगा, इस संघ सूची का विषय है। चुनाव आयोग क्या है? संघ सूची का विषय, यानी चुनाव आयोग का बात किया जा रहा है। अगर चुनाव का बात किया जाता तो समवर्ती सूची का विषय होता। चुनाव आयोग का बात किया जाएगा तो संघ सूची में है। ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7वीं अनुसूची में होगा, है ना। वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में रखा गया। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो 10, अगर 20 लाख से कम होता है तो वहाँ द्विस्तर का सरकार बनता है। ठीक है, वहीं अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो त्रिस्तर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर में से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? राजस्थान का नागौर से। याद रखिएगा ये चीज़। टोटल जो है 29 विषय होते हैं। किसका? आपका पंचायती राज व्यवस्था के में 29 विषय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए राजस्थान में, मिजोरम में नहीं है पंचायती राज, मिजोरम में नहीं है। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में
कब? 2 अक्टूबर 1959। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल दर्शन जो है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। ठीक है। संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, ए नंबर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया? तो संशोधन जो है 368 में लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा जाता है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तू है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म 1945 में हुआ, 1945 में। नेक्स्ट है वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? वोट देने का संबंध राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फांसीवादी होगा। नेक्स्ट क्या है? किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो भय से मुक्ति नामक पुस्तक जो है आंग सान सू, इसका संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू का संबंध म्यांमार से है, और म्यांमार से है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है शांति के लिए। आपके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, किनके विचार है? तो किनका विचार है? तो ये जो है रूसो के विचार थे, है ना। रूसो का विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून के ऊपर है, कानून उसके ऊपर है? तो किसने कहा था? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा V.S. डाइसी होगा। ना, इसका सर एडवर्ड कोक होगा, सर एडवर्ड कोक, ध्यान रखना है। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या जो है वो द रिपब्लिक में किया गया है। ठीक है, द रिपब्लिक में प्लेटो की पुस्तक है। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो वर्गहीन समाज में मार्क्सवादी समाज में जो है न्याय उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट है अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से ही की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉस्की होगा। ठीक है, लॉस्की। आगे है 38 में, इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉन लॉक होगा। नेक्स्ट है अपने से बड़ों लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो ये तो नैतिकता की श्रेणी में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डेविड हेल्ड होगा। संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुआ था? संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुआ था? तो अभी मैंने बताया 1946 में, है ना। उसके बाद है भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन आपका भाग 4 में है। ठीक है, भाग का बात किया जाए तो टोटल भाग कितना है? 22 भाग है ना। अभी करंट में 25 हो गए। मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार में कौन सक्षम है?
संसद सक्षम है। यानी मौलिक अधिकार को अगर चेंज करना है तो आपको जो है कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो भारत में मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी मनोनयन का मतलब क्या हो गया? यानी एंग्लो इंडियन सदस्यों को चुनाव करके लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है। भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है, इसमें से क्या गलत है बताना है। तो इसमें जो गलत है वो, यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघ का जो चर्चा किया गया है वो भाग 3 में किया गया है संघीय कार्यपालिका का। नेक्स्ट, अगर संघ का बात किया जाए तो 1 में और संघीय कार्यपालिका का भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है बताए थे? जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी। तो ये जो है ना राज्यसभा का क्या होता है? उपसभापति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है। विधान परिषद का सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होता है। बाकी चुनाव 5 वर्ष के लिए, सबका अलग अलग तरीका है चुनाव का। विधान सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? विधान सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग, यानी चुनाव आयोग कहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। अगर संविधान की व्याख्या करनी हो तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका क्या है? भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, यानी कोर्ट तो स्वतंत्र है ना, किसी का आदेश पे वो काम नहीं करता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों होगा। ठीक है। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन। नेक्स्ट क्या है? भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? संघ प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। संघीय शक्ति जो है भारत का वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विषय है। नेक्स्ट क्या? भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है आधार प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था?
92 का अधिनियम है और 1993 में पास हुआ है, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, पंचायती राज दिवस भी इसी समय मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। आगे क्या है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, है ना। संशोधन के लिए विधेयक दोनों में लाया जा सकता है, कानून दोनों में पास होगा, फिर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं। राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? राजनेताओं के लिए राजनीति जनसेवा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राजनीति विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्या है? सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए। सत्ता, इसका जो राइट ये नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, और सरकार को बताना चाहिए कि हम आपसे असहमत हैं, है ना, ताकि कानून का बदलाव हो। इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता का बात किया जा रहा है, तो आजीविका पाना, वोट देना, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता में आता, चुनाव में भाग लेना। ठीक है, इत्यादि। कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता? स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है राजनीतिक पार्टियां नहीं देती। ठीक है, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। देश में शासन का कानून जो है, न्यायपालिका, सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्राकृतिक स्वतंत्रता होगा। नेक्स्ट क्या है? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? तो इनका तो नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सभी था, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये तो क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था। आगे क्या है? भारत में असमानता नहीं है, नागरिकता में असमानता नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। तो न्याय का संबंध किससे था? प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध जो था वो धर्म से था। नेक्स्ट क्या है? न्याय का मतलब क्या है? तो न्याय का मतलब है व्यक्तियों को उनके वाजिब हिस्सा देना, व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। नेक्स्ट क्या है? जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो जीवन का अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व जो है वो राज्य का है। नेक्स्ट क्या है? अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? तो अधिकार जो है वो कानून का उपज है। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति द्वारा घर पे टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन कर दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो इसका जो होगा वो सूचना का अधिकार। कब आया था? 2005 में आया था सूचना का अधिकार, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो कानून बनाने का अधिकार जो है वो सांसद को है। अभी मैंने बताया संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नागरिकता खत्म हो जाती है, किससे खत्म हो जाती है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर देशद्रोही हैं तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर हैं तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा।
साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है? तो साम्राज्यों के पतन में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्या है? एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले? तो एक संस्कृति एक राज्य से जो है राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? धर्म सापेक्षवाद में आपका क्या आ जाएगा? धर्म सापेक्षवाद का मतलब वो धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है। भारत समान नागरिक संहिता की कामना करता है। समान नागरिक संहिता की कामना करता है। कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, है ना। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के लिए कोई जगह नहीं होता है। यहाँ सभी नागरिक क्या होते हैं? सब समान होते हैं, एक जैसा। नास्तिकवाद किसके समर्थन ने नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया? तो प्रोधो ने किया। नास्तिकवाद का समर्थन प्रोधो ने किया। नेक्स्ट है शीत युद्ध है। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध जो है वक्र युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस समय जो है युद्ध जो है ना, लगता है कि हो जाएगा लेकिन लड़ा नहीं जा रहा है, कभी भी युद्ध होने की संभावना बनी रहती। इसी को शीत युद्ध का श्रेणी रखा गया है। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त कर दिया था? तो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और उसका बिल्डिंग को जो है ना 11 सितंबर 2001 को जो है ना उड़ा दिया था, है ना, उसामा बिन लादेन। और न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है ना अमेरिका में स्थित है और उसका ही बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था। ठीक है। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ किसको बचाने के लिए? वन क्षेत्र को बचाने के लिए। इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी बिश्नोई। ये दो ठो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कौन उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी रूप से सदस्य बनते हैं भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान का जो है उद्घाटन का जो अध्यक्षता किया था अभी मैंने बताया, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में, मूल संविधान का हिस्सा था, है ना। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार? कितना? 6। नेक्स्ट क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थॉमस हेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले 21 वर्ष में वोट देने का अधिकार प्राप्त था, अब जो 61वां संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को जो है क्षमादान करने का शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ़ करता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ़ करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए?
तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है इनमें किसी को नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर क्या किया जाता है? तो ये चयनित किया जाता है, चयन के माध्यम से आता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ने विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या जो है वो कितना हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/10 होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य के विधानसभा में अधिकतम तो 500 हो सकता है और न्यूनतम का बात किया जाए तो वो 40 होगा। कम से कम 40 होना ही चाहिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए जो है महाधिवक्ता जो है इम्पोर्टेंट है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय होगा। यानी जो कानून जो है उसका रक्षा करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। और किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो इसका आंसर होगा के.सी. वियर। ठीक है, के.सी. वियर। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए, 47 विषय। कितना विषय रखे गए हैं? 47 विषय। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण होगा? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। नेक्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत मेले एवं बाजार से जो टैक्स आएगा उसका ग्राम पंचायत का आय का स्रोत होता है। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, एक संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो संशोधन जो है ना सरल एवं कठोर दोनों है यहाँ का, यानी आसानी से भी होता है और कठोर है माने मुश्किल भी लगता है। किसका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला जाता तो क्रांति हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड हीवी मैकाले हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉब्स राजनीतिक दार्शनिक है। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक की बहुत बार तो ये आता ही रहता है क्वेश्चन, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? इनमें से राजनेता नहीं है तो वो क्या है? कार्ल मार्क्स राजनेता नहीं, ये सभी जो है राजनेता नहीं है। कार्ल मार्क्स तो नहीं है, जे रूसो भी नहीं है, महात्मा गांधी भी राजनेता नहीं है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो होगा F.A. हायक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से किसका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा T.H. ग्रीन होगा। नेक्स्ट है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है। नारी पुरुष असमानता कारण प्रतिसत्ता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? तो क्लास 10 में आपने पढ़ा है नेल्सन मंडेला के बारे में, चैप्टर 2 में इंग्लिश का। तो नेल्सन मंडेला इसका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक भी हैं और उनका ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है?
सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होगा। नेक्स्ट है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक L.T. हॉबहाउस द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 35 जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है इसका बांधना या बंधन होता है। नेक्स्ट अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, कैसी होती है? अधिकारहीन व्यक्ति एक गुलामी जैसा जो है महसूस करता है, तो इसका राइट आंसर गुलाम हो जाएगा। इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्या है? भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्क्सवादी हो जाएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत है ना। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है स्वतंत्र बनाता है। आगे क्या है? किसका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं होगा, इसका प्राकृतिक सिद्धांत होगा। भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया, तो ये प्राकृतिक सिद्धांत की श्रेणी में आएगा नहीं, जन्म से ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट है किसका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? तो प्राकृतिक अधिकार जो है थॉमस हॉब्स ने कहा है संपत्ति का अधिकार को। नेक्स्ट है भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में तो दोहरी नागरिकता है। ठीक है। नेक्स्ट है देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है, तो देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। इससे वंचित किया जा सकता है नागरिकता से, देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 6 और 7 इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त किया जा सकता है? कभी नहीं। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, इस सब द्वारा प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता, लेकिन कोई विदेश से भी तो भारत में पैसा जमा कर सकता है, तो इससे नागरिकता नहीं मिलती है। किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ जो है यानी सोवियत रूस जो है या सोवियत संघ उसका 13 भाग यानी 13 देश बन गया था। आगे क्या है? 45 में है धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? धर्मनिरपेक्षवाद में धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, ये जो है सही है। भेदभाव यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है नहीं होगा। ठीक है। धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब क्या हुआ? भारत एक धर्मनिरपेक्षवाद देश है, तो धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन गलत दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? तो धर्मनिरपेक्षवाद जो है वो आपका बी और सी दोनों, विज्ञानवाद और मानववाद दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है। शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी राजनीति उचित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना जो है उचित नहीं है। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? तो निशस्त्रीकरण के लिए आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती करना ही जो है इसमें निशस्त्रीकरण है। नेक्स्ट है भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो भारत तो विकासशील देश है, अभी विकसित हुआ नहीं है, अभी विकासशील यानी विकसित होने के कगार पर है, चल रहा है राह पर। ठीक है। अब इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए बना दिया करूँगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा तरीक़ा से जाए। धन्यवाद।